और चंद्रनाथ हत्याकांड में नया पर्दाफाश सामने आया है, नई जानकारी सामने आ रही है। चंद्रनाथ मर्डर का बिहार कनेक्शन। बिहार से आए थे दो शार्प शूटर। पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 से 40 लाख की सुपारी लेकर यह हत्या की गई थी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। एयरपोर्ट से फरार हुए थे अभियुक्त। बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। सुपारी किलिंग की गई थी। 30 से 40 लाख की सुपारी दी गई थी इस हत्या के लिए। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बिहार से ये दोनों शूटर्स आए थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। एयरपोर्ट से फरार हुए दोनों अभियुक्त। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है, नई जानकारी सामने आ रही है। सोर्सेस के हवाले से चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और पर्दाफाश हुआ है। सीसीटीवी फुटेज से कई संदिग्धों की पहचान हो गई है। कॉल रिकॉर्ड से रडार पर हैं कई संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की है। संदिग्धों में एक महिला भी शामिल है। बंगाल के पुलिस सूत्रों से ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो बिहार से आए थे दो शार्प शूटर्स। वारदात को अंजाम दिया गया। सुपारी किलिंग थी ये। 30 से 40 लाख की सुपारी लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये जानकारी सामने आई है और पता यह भी चला है कि एयरपोर्ट पहुंचते हैं इसके बाद ये हमलावर और वहां से फ्लाइट पकड़कर फरार हो गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर चंद्रनाथ मर्डर केस में जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। अब तक ये 4 तस्वीरें हैं। समीर, सबसे पहले आप बताना शुरू करिए, पहली तस्वीर के बारे में क्या दिखाई दे रहा है? पहली तस्वीर में क्या? पहली तस्वीर में चंद्रनाथ रथ की कार नजर आ रही है। 10:09 का ये वक्त, जहां इस सड़क से, और ये वही सड़क है जहां आगे चलकर चंद्रनाथ की हत्या की जाती है, उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। 10:09 का ये वक्त, और यहां पर ये पहला फ्रेम हमें जो मिलता है वो चंद्रनाथ रथ की कार का है। 10:11 पर आप देखिए एक और तस्वीर। यहां पर 2 बाइक सवार आपको लाल घेरे में नजर आएंगे। 2 बाइक सवार जो कि जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो हमलावर हो सकते हैं। तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके जरिए पहचान अब की जा रही है हमलावरों की। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से। विपिन, ये जो नई जानकारियां सामने आई हैं, सोर्सेस के हवाले से यह पता चल रहा है कि यह सुपारी किलिंग थी। 30-40 लाख रुपए की सुपारी दी गई इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। और चौंकाने वाली बात यह कि एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर हमलावर जो है वो फरार हो गए। जी बिल्कुल, जो एसआईटी इस पूरे मामले में बंगाल पुलिस की जांच कर रही है वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है, जो डॉट्स को कनेक्ट किया गया, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल सर्विलांस हो, और जो भी लोकल इंटेलिजेंस है, जब उसके द्वारा साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया तो ये पता चला है कि बिहार से किलर्स बुलाए गए थे, शार्प शूटर्स बुलाए गए थे, और बाकायदा ये सुपारी किलिंग का मामला है। 40 लाख रुपए इसमें फंड किया गया, और जो हथियार थे वो लोकल क्रिमिनल्स के द्वारा अरेंज कराया गया है। और खबर ये भी आ रही है कि माफ करें, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो हत्यारे हैं वो फ्लाइट से यहां से रवाना हो गए हैं। अब उनके आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि अगर वो लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं तो सिर्फ एक आधार कार्ड या कोई एक आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत होती है, तो अगर वो फेक भी होता है तो उससे काम चलाया जा सकता है। तो क्या जिस आधार कार्ड, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिस कंपनी की फ्लाइट के साथ वो सफर कर रहे हैं उसके पास वो मौजूद होगा, तो ऐसे में उसकी भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो 3-4 बातें एक बिल्कुल नई सामने आई है समीर। पहला ये कि सुपारी किलिंग का इस्तेमाल किया गया है, दूसरा ये कि लगभग 40 लाख रुपए की फंडिंग की गई है, तीसरा ये बिल्कुल ये नई जानकारियां सामने आ रही है विपिन, और देखना होगा कि कब तक पुलिस इन किलर्स तक पहुंच पाती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।